वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा प्री बोर्ड एग्ज़ाम। मैं उम्मीद करता हूं प्री बोर्ड एग्ज़ाम आप अच्छे से दे रहे होंगे। प्री बोर्ड एग्ज़ाम के दो ही रूल्स हैं, एक या तो आप अपने स्कूल में कॉपी को सॉल्व करो और दूसरा या तो आप अपने घर में लिख करके कॉपी को स्कूल में जमा करो। एंड फाइनली जो भी हो मिडिल एजुकेशन आपके साथ है, मरते दम तक आपके साथ है। मरते दम तक मतलब ये नहीं कि जब तुम्हारा वृद्धावस्था जाए, मरते दम मतलब कक्षा 10वीं के लास्ट स्टेज तक, मतलब वार्षिक परीक्षा के लास्ट पेपर तक मिडिल एजुकेशन आपके साथ है। मिडिल एजुकेशन का यदि तुम बात मानो तो एक ही शब्द मैं बोलूंगा, प्री बोर्ड का पेपर तुम अगर खुद आंसर फाइंड कर रहे हो तो तुम कर रहे हो अपना टाइम वेस्ट। सिंपल सा, आओ गूगल मारो, मिडिल एजुकेशन एक एक प्रश्न का आंसर प्रोवाइड करा रहा है, चुपचाप अपने कॉपी में उतार लो और स्कूल में जाकर के सबमिट कर दो। बस ऐसा भी नहीं करना कि हम सर सबमिट ना करें, तो नहीं करना है, सबमिट करिए। बाकी यहाँ से वार्षिक परीक्षा में आपको बहुत ही कम प्रश्न देखने को मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। हम आगे बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न के आंसर को कवर करेंगे इस वीडियो में। प्रश्न 1 से लेकर के 23 तक का आपको संपूर्ण उत्तर देने वाला हूं, इसीलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा है एंड क्या होगा इसका सही उत्तर। टोटल आपका पेपर रहेगा 75 नंबर का, समय मिलेंगे 3 घंटे। जैसे मैं आगे बढ़ता हूं तो वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, वेरियस प्रकार की, तो इन सभी निर्देश को आपको ध्यान से पढ़ना है जो प्रश्न पूछा गया है, इस निर्देश के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है सही विकल्प का चयन करो। पहला नंबर कहता है कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो यहाँ पर आपको अज्ञेय पे टिक करना है। सेकंड नंबर कहता है कि हरिल पक्षी की तुलना किससे की गई है, तो यहाँ पर आपको सही आंसर कृष्ण जी से की गई है, तो कृष्ण लिखेंगे। नेक्स्ट तीसरा नंबर कहता है विभानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति की परिभाषा, तो यहाँ पर आपको लिखना है भरत मुनि, इस परिभाषा को भरत मुनि ने दिया था। नेक्स्ट कहता है नेताजी ने मूर्ति लगवाई थी, तो नेताजी ने मूर्ति लगवाई थी नगर पालिका के द्वार पर, तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है आपका 5वां नंबर, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास, अर्थात ऑप्शन नंबर द पे आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं 6वां नंबर, माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी किसका पाठ करते थे, तो वो रामायण का पाठ किया करते थे। अब तो मैं उम्मीद करता हूँ इतने बार इस प्रश्न को देखे होगे तुमको रट ही गया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। पहला नंबर कहता है उत्साह एक डैश डैश गीत है, तो उत्साह एक आपका आहावन गीत है, तो यहाँ पर आपको आहावन लिखना है। नेक्स्ट कहता है सेकंड नंबर, भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो इसे कहते हैं उद्दीपन। नेक्स्ट कहता है भाव प्रधान साहित्य को क्या कहते हैं, तो भाव प्रधान साहित्य को कहते हैं काव्य, तो यहाँ पर आपको काव्य लिखना है। नेक्स्ट कहता है बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ डैश डैश माह से शुरू होती है, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा कार्तिक मास लिख देना है। नेक्स्ट कह रहा है आपका 5वां नंबर, डैश डैश काव्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध पता चलता है, तो इसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। और आपका अंतिम नंबर कहता है सना सना हाथ जोड़ी पाठ के गद्यांश को किस विधा के अंतर्गत माना जाता है, तो इसे कहते हैं यात्रा वृत्तांत। तो इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपको सत्य और असत्य बताना है। प्रश्न पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित कथने के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। वाह। पहला नंबर कहता है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, नहीं, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, और जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करता है वो वीर पुरुष नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट कहता है दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कहता है नाटक गद्य की गौण विधा के अंतर्गत आती है, असत्य है। नेक्स्ट कहता है आपका लखनऊ का बालामा खीर प्रसिद्ध है, भाई मैंने तो खाया तो नहीं है लेकिन सही सच में प्रसिद्ध है, ऐसा किताब में लिखा है। नेक्स्ट कहता है शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल सत्य है, अविधा लक्षणा और व्यंजना। नेक्स्ट कहता है लेखक अज्ञेय मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, तो यहाँ पर आपको असत्य कर देना है। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। ये प्रयोगवाद पर ज़्यादा बिलीव करते थे, ये कहते थे कि जो भी पढ़ो तो प्रैक्टिकली पढ़ो, है ना, जिस प्रकार से आज साइंस चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट कहता है सत्य और असत्य को मिलाइए। आइए फटाफट सत्य सत्य देखते हैं। नेक्स्ट कहता है पहला सप्तक, तो सप्तक मतलब होता है यहाँ पर आपको लिखना है सप्ताह 7 का समूह, 7 का समूह अर्थात खा के साथ मैच करेंगे। एक सेकंड, हाँ। नेक्स्ट कहता है प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध हो उसे कहते हैं अनियोक्ति अलंकार। नेक्स्ट हमारा कहता है जिसका ज्ञान कम हो उसे कहेंगे हम अल्पज्ञ, ठीक, अज्ञानी नहीं कहेंगे, अज्ञानी मतलब होता है जिसे ज्ञान ना हो, इसे कहेंगे अल्पज्ञ। नेक्स्ट कहता है लोकोक्तियाँ, तो लोकोक्तियाँ का मतलब होता है लोकों में प्रचलित युक्तियाँ अर्थात कहावत से मैच करेंगे।
नेक्स्ट कहता है श्रुत, तो श्रुति का सही आंसर आपको लिखना है शब्द ध्वनि हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कहता है खेदुम, तो खेदुम देवी देवताओं का निवास है, ये शायद जैन धर्म में अपनाती हैं, तो इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। पहला नंबर कहता है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो हंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो हंस लिख देना है। नेक्स्ट कहता है अनुभव किसे कहते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार आश्रय के मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टा अनुभव कहलाती है। इसका आंसर मैं लिखित दिखा दूंगा, परेशान मत हो। नेक्स्ट कहता है संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देती है, तो संस्कृति निबंध हमें सभ्यता से टकराने की प्रेरणा देती है, तो सिंपल सा सभ्यता लिखना है। नेक्स्ट कहता है दो स्वरों को आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी, तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर स्वर संधि बनता है, तो यहाँ पर स्वर लिख देना है। नेक्स्ट कहता है भोलानाथ और उनके साथी आमोलों को घिसकर क्यों बजाते थे, तो क्या बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे, तो यहाँ पर आपको लिखना है शहनाई। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो आरी ओ करुणा से ली गई है। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। अब हम कवर करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के 23 तक का संपूर्ण उत्तर। सबसे पहले फटाफट आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को एक नज़र देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मुझे पता है आप सबके पास पेपर अवेलेबल है, सबके पास पेपर आ चुका है, लेकिन फिर भी मेरा एक बार फर्ज बनता है कि आपके सामने मैं इन क्वेश्चंस को दिखाऊं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6, ये रहा 7, ये रहा 8, ये रहा 9 आपके सामने, ये रहा आपके सामने 10 और 11, ये रहा 12, 13, 14 और 15। सभी क्वेश्चंस को देख लो। नेक्स्ट कहता है ये रहा 16 और 17। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 18 और 18 का अथवा, ये रहा 19 और 19 का अथवा नीचे दिया गया है, ये रहा आपके सामने 20 और 21। और आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपके सामने 21 का अथवा और ये रहा 22 और 23। इस प्रकार से पूरा पेपर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन सोल्यूशन अभी बाकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं फुल सोल्यूशन की तरफ और फुल सोल्यूशन को हम कवर करते हैं। तो ये रहा आपके सामने अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं की हिंदी के सेट नंबर 1 का फुल सोल्यूशन। अगर आपने अभी तक फुल सोल्यूशन का PDF डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए जाकर के वहाँ से अपने फुल सोल्यूशन के PDF को डाउनलोड कीजिए। और अगर वार्षिक परीक्षा के बेहतरीन तैयारी के लिए तुम मुझे फॉलो कर सकते हो टेस्ट सीरीज 2024 में, तो प्लीज़ फॉलो करो, जो कि टोटल फ्री है। पहले इसका कॉस्ट 100 रुपीज़ था, लेकिन आप लोग के लिए मैं टोटल फ्री में सीरीज चला रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को कहना था कि सर मैं पैसे पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और मैं अच्छे नंबर से पास होना चाहता हूँ। तो उनके कहने पर मैंने इस सीरीज़ का कीमत केवल 100 रुपये रख दिया है ना। अब 100 रुपये से केवल 0 रुपये रख दिया। पहले केवल 100 रखा था, फिर मैंने 0 कर दिया। तो फाइनली जाओ जा करके उस सीरीज़ का फ़ायदा उठाओ, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो फिर हम फटाफट अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, फुल सोल्यूशन को कवर करते हैं। देखो आपके सामने पहले का आंसर अज्ञेय हो जाएगा, दूसरे का आंसर कृष्ण, तीसरे का भरत मुनि, चौथे का नगरपालिका, पांचवें का कर्मधारय, छठवें का रामायण। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का पहले का आसन, दूसरे का उद्दीपन, तीसरे का काव्य, चौथे का कार्तिक, पांचवें का निषेध और छठवें का यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक 3 का पहले का हो जाएगा आपका असत्य, दूसरे का हो जाएगा सत्य, तीसरे का असत्य, चौथे का सत्य, पांचवें का सत्य और छठवें का असत्य। आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक 4 का पहला हो जाएगा 7 का समूह, दूसरा हो जाएगा आपका अनियुक्त अलंकार, तीसरा हो जाएगा अल्पज्ञ, चौथा कहावत, पांचवा आपका शब्द ध्वनि और छठवा हो जाएगा देवी देवता का निवास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। पहले में आपको हंस, दूसरा शास्त्रों के अनुसार आश्रय के मनोगत भाव को व्यक्त करने की शारीरिक चेष्टा, आपका तीसरा हो जाएगा संस्कृत से जुड़े रहने के जटिल प्रश्न, और चौथा हो जाएगा स्वर, पांचवा हो जाएगा शहनाई और छठवा हो जाएगा आरी ओ करुणा प्रभामय। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। मैं थोड़ी स्पीड में बोल रहा हूँ, स्पीड में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, आपका समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र को ज़्यादा पढ़ करके कोई फायदा मिलेगा नहीं, हम आपको क्लियरली अभी से बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपके सामने जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं, ये इनकी रही रचनाएं, ये रहा इनका भाव पक्ष। ठीक है, भाव पक्ष में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, ठीक है, नारी के प्रति सम्मान और अनुभूति की गहनता। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये रहा इनका कला पक्ष। कला पक्ष में भाषा के बारे में लिखा गया है, अलंकार के बारे में लिखा गया है और योजना छंद योजना के बारे में लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये रहा इनका साहित्य में स्थान, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इनका साहित्य में क्या स्थान था, इस प्रकार से लिखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न क्रमांक 8,
8 का उत्तर लिखा है कि गोपी के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है कि राजा का धर्म बनता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा आपको यही लिख करके चले आना है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रबंध और मुक्तक काव्य में अंतर। तो भाई साहब इस प्रकार से आपको लिखना है प्रबंध और मुक्तक काव्य, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका कह रहा है प्रश्न क्रमांक 11। तो ये रहा भाई साहब आपके सामने 11 का उत्तर, लक्षण वगैरह लिखा गया है, लक्षण के बारे में, ठीक। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 12, आत्मकथा और जीवनी में अंतर पूछा है। तो ये रहा एक साइड आत्मकथा, एक साइड रहा जीवनी। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है, ठीक। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 13, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इनकी 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो यहाँ पर रचना लिखी गई है, उपन्यास, रेखा चित्र, निबंध, ठीक, और कहानी, जीवनी। भाषा की बात करूँ तो इसकी भाषा व्यवहारिक है, इसमें सरलता, सुबोधता और सजीवता पाई जाती है। इस प्रकार से आपको लिखना है। शैली लिखा है वर्णनात्मक शैली, भावात्मक शैली और प्रतीकात्मक शैली, ठीक है। आलोचनात्मक में यहाँ पे लिखा गया है। साहित्य में स्थान, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 14 नंबर देख लेते हैं, ठीक। सरकंडे के चश्मा के बारे में जो प्रश्न पूछा था तो उसका आंसर ये रहा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर जो भटियार खाना के बारे में पूछा गया था, ठीक। तो ये रहा, ऊपर वाले का आंसर है, अथवा का आंसर नहीं है, ठीक है। एक एक आपको लिखना है ना। ये रहा प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। तो आप इसका भी फोटो क्लिक करिए, यही आपको लिख करके आना है। आगे देखते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर, जो आपसे संदर्भ प्रसंग पूछा गया था। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस प्रकार से आपको लिखना है। ये रहा प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, 19 नंबर छूटा है, टेंशन मत लो, अभी मैं तुरंत समझाऊंगा, ठीक है। ये रहा 20 नंबर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो अगरबत्ती के बारे में पूछा था कि विज्ञापन कैसे लिखेंगे, तो ये विज्ञापन आपके सामने लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपके सामने ये रहा 22 का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 22 के आगे का। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 23 नंबर, अनुशासन के बारे में निबंध जो पूछा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रहा आगे का स्क्रीनशॉट लो। पूरा आपके पास मैं निबंध लेकर के आ चुका हूँ, ठीक। इसके पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, पूरा यही का ही पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सिंपल सा टच करके आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम पर आ जाओ, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करना है। आसानी से आप पीडीएफ को घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अंतिम, ये भी कंप्लीट होता है। अब आपका यहाँ पर 2 प्रश्न छूटा था। एक छूटा था आपका प्रश्न क्रमांक 19 और दूसरा छूटा था प्रश्न क्रमांक 21, ठीक है। ये देखो 20 के बाद सीधे मैंने 22 को कवर किया था, 21 छूटा है और आपको कौन छूटा है, 19 नंबर। तो चलिए देख लेते हैं 19 और 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा। अंक 19 संदर्भ प्रसंग अर्थ पूछा है, तो इसे हम स्किप कर दें क्योंकि इसका एक्यूरेट आंसर अपने पास अवेलेबल नहीं है। हम 21 नंबर का देख लेते हैं। देखो 21 नंबर में यहाँ पर प्रश्न वो कहता है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश और काव्यांश को पढ़ना है और जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर देना है। तो हम ऊपर वाला नहीं बल्कि हम नीचे वाला कवर करेंगे, नीचे वाला, ठीक। देखो यहाँ पर पहला नंबर कहता है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो उचित शीर्षक में आपको दुख लिखना है, ठीक है। दुख क्या लिख देंगे, दुख, ठीक। अरे कर्सिव राइटिंग में लिख गया यार, हिंदी में लिखो ना, दुख, आपको दुख लिख देना है। नेक्स्ट कह रहा है उत्साह का स्थान क्या है। उत्साह का स्थान क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपको लिखना है कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। तो उत्साह का स्थान क्या है, तो आनंद, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट कहता है उपयुक्त गद्यांश का सारांश क्या होगा। तो सारांश लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है बेटा, आप सबसे पहले इस पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद आपके मन में जो समझ में आए, जो विचार निकले, अपने शब्दों में लिखिए, वही इसका सारांश कहलाता है। समझ गए। सारांश का मतलब ये है कि आपको पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया, जो समझ में आए वही इसका सारांश है। तो इस प्रकार से ये सभी कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर सचमुच पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पहली बार आए हैं तो मिडिल एजुकेशन को सब्सक्राइब करो। टॉपर सीरीज में जुड़ने के बाद ही आप टॉप कर पाओगे, गारंटी देता है आपको मिडिल एजुकेशन। एमपी में टॉप करोगे, टॉप 10 में आपका नाम जरूर होगा। मैं करता हूँ वीडियो के एंड। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं टॉपर सीरीज 2024 के साथ।